आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जय मसीह की प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, जिसने इस सुंदर समय को दिया, इस दिन को दिखाया है। इसलिए जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आइए मेरे साथ आज की सुबह का वचन को पढ़ सकते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 5 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह न दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। खुदावंद परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सब सुनने वाले को आशीष देने पाए। यहाँ पर याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, अपने फतरी में कहता है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे। इस पृथ्वी पर आपके पास में, हमारे पास में जो कुछ आज घटी है, हो सकता है उस घटी को आज हम संसार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार बुद्धि की जो घटी है, उस बुद्धि की घटी को हम केवल और केवल परमेश्वर यहोवा से ही प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है वे हमारे घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में एक वचन लिखा है कि यहोवा का भय मानने से हमको बुद्धि मिलता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सुलेमान भी अपने पुस्तक में 1 अध्याय उसका 7 पद नीति वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? बुद्धि बढ़ता है। अर्थात जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, जब तक हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हमको बुद्धि नहीं मिलेगा। हमको सांसारिक बुद्धि मिल सकता है संसार के काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर की ओर से बुद्धि चाहिए। एक व्यक्ति संसार का काम करेगा तो उसको संसार के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति यदि परमेश्वर का काम करेगा तो उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान चाहिए। तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इन दिनों में परमेश्वर से बुद्धि को मांगने वाले हो जाए। हो सकते आज हमारे पास में सब कुछ होगा, किसी भी चीज का हमारे पास में घटी नहीं है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन यदि हमारे पास में आज बुद्धि नहीं है तो हम परमेश्वर से उसको मांगने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर उस बुद्धि को हमें दे, ताकि उस बुद्धि को प्राप्त करके हम परमेश्वर का काम को करने वाले हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि की घटी जिसको भी है वो किसी और से नहीं परंतु केवल और केवल परमेश्वर से मांगे। यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह बिना संदेह के या बिना उलाहना के सबको उदारता से क्या करेगा? देगा, और उसको भी दी जाएगी जो उस परमेश्वर से क्या करते हैं? मांगते हैं। 6 पद में ऐसा लिखा है, पर विश्वास से मांगे, संदेह ना करे। आज आपको और मुझको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। आज आपको और मुझको परमेश्वर से ज्ञान मांगना है। आज आपको और मुझको परमेश्वर से कुछ भी आशीष यदि मांगना है तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको और मुझको संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। आज की सुबह के समय में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज को आप और मैं यदि परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपको और मुझको संदेह नहीं करना है। आज की सुबह के समय हो सकता है आपको बुद्धि की घटी होगा, आपके बेटे और बेटी को बुद्धि की घटी होगा, आपके पति को बुद्धि की घटी होगा, आपके पत्नी को बुद्धि की घटी होगा। आज की सुबह के समय परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, हम परमेश्वर से आज की सुबह बिना संदेह किए हम उससे मांगने वाले हो जाए। वो परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि देगा, वे परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान देगा कि कोई भी उस बुद्धि और ज्ञान के सामने खड़ा नहीं रह सकेंगे। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया है, वही परमेश्वर सामर्थ्य है आज भी आपको और मुझको बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। क्यों ना आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे पिताजी, ताकि मैं आपके लिए कार्य कर सकूं। मैंने कहा आपसे, संसारिक काम करने के लिए संसार का बुद्धि चाहिए, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि चाहिए। आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे,
ताकि हम परमेश्वर के काम को, जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, उस काम को हम सब करने वाले हो जाए। खुदावन परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। आइए इसमें अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए स्वामी आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार मालिक आपने हर एक को बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार आज हर एक बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे और अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल करे। स्वामी आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।